नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। राजनीतिक प्रस्ताव क्रमांक 1 पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आनंद और गर्व उत्साह के आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारा पहला प्रस्ताव एक हाथ में कमल एक में विज्ञान लेकर बढ़ने वाला है और कार्यकर्ताओं के समर्पण और जनता के समर्थन का आभार मानते हुए पहला प्रस्ताव कार्य समिति के समक्ष राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने रखा और यह प्रस्ताव तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव था। लोकसभा में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी का तीसरा टर्म उनके आने वाले हजारों सालों के लिए भारत को समृद्ध, सुखी, सक्षम पर सर्वोत्तम देश बनाने के लिए अपना काम करेगा। विस्तार में ना जाते हुए अपनी बात को अगर कंक्लूड करना चाहूं तो संस्कृति से लेकर, प्रकृति से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, सेवा से लेकर, आईटी से लेकर, कृषि से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर, हम गरीब, युवा, महिला, किसान, इन सबको सेवा देने के जो हमने कीर्तिमान और दिशा स्थापित करी है, उस पर भारत की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लेकर लखपति दीदी तक का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, सोच है, जिसका एक उदाहरण नमो ड्रोन दीदी योजना है। ऐसे अनेकों विषय हैं जिसमें मैं अगर सड़कें कितनी बनी इसके विस्तार में जाऊं तो बहुत बात बड़ी हो जाएगी। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट हमारा देश भारतवर्ष हुआ है। आप सबको मैं इतना बताते हुए अपनी बात को आगे भी बढ़ाऊंगी और अपनी बात को मैं पूरा भी करना चाहूंगी कि चाहे सूर्य घर अर्थात सोलर टॉप वाला माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय हो, चाहे जो कहा वो सब कुछ हमने किया, चाहे वो हमारा वन रैंक वन पेंशन का विषय हो और शिक्षा के क्षेत्र में 16 IIT, 7 IIM, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेजेस और 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना और भारत का जैसा मूल विचार है विश्व बंधुत्व का, उसका संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी सारे दुनिया में जिस सफलता से दे पाए उससे हम सब न केवल गौरव महसूस करते हैं बल्कि हम सबके लिए भी उन्होंने बहुत ऊंचाई के प्रतिमान स्थापित करे और जिन्होंने 90 बार संविधान को तोड़ा, 90 बार संविधान के विरुद्ध जाके संवैधानिक तरीके से सरकारें तोड़ी, वह फरेब करते हुए जनता को गुमराह करने के लिए संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते रहे। और मित्रों, जब राहुल गांधी जी का लीडर ऑपोजिशन बनने के बाद पहला भाषण हमने सुना, तब लगा कि हम सब और ये देश कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और साथ में हम सब ने 25 जून 2075 के काला दिवस को भी हमने स्मरण किया कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती ही संविधान की मजबूती है। इसे हमें इस दिशा में कार्यकर्ता के नाते से निरंतर काम करते रहना है। अयोध्या में बने श्री राम जी के भव्य और दिव्य मंदिर का तैयार होना बहुत असाधारण विषय है और एक बार पुनः देश के प्राचीन गौरव नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख हमारे इस कार्य समिति में किया गया। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, भीमा नायक, तंतिया मामा, रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, अनेक आदिवासी योद्धाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ। इतना ही नहीं, हमने 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी के भव्य मंदिर का निर्माण, बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के पंच तीर्थों का विकास, ये सब कुछ संभव हो सका तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हुआ। और मैं इतना कहते हुए आप सबको भी बधाई दूंगी क्योंकि हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल को बहुत आशा और आकांक्षाओं के साथ हम सब देख रहे हैं।